एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। तो दैट इज व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ A is equal to Aij Bne M cross N matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A and it is denoted by A dash or A transpose। हमसे कहा गया अगर आप लोगों को कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ये जरूरी नहीं है आप इस मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स लेकर चलेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। देखिए हमने ये डिनोट नहीं किया कि A इज इक्वल टू Aij B यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने सीधे क्या लिखा है M क्रॉस N मैट्रिक्स। जहां हम M क्रॉस N मैट्रिक्स लेते हैं वहां जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, जब स्क्वायर नहीं होगी तब भी आप उसका ये ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमसे कहा गया अगर आप लोगों को कोई M क्रॉस N की मैट्रिक्स गिवन है और आप उसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो आप क्या करिए, जो आपकी रोज है उनको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, जो आपके कॉलम है उनको रोज में। यानी कहने का मतलब हुआ ए ट्रांसपोज को बनाने के लिए देखिए एग्जांपल से, जैसे ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 1, कितनी रो है इसके अंदर 1 2, लेकिन कॉलम काउंट करिए 1 2 3, कॉलम कितने हैं 3। तो हम लिखते कैसे ऑर्डर, रो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 3। अगर मैं कहूं आप इसका ए ट्रांसपोज फाइंड करिए, ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए जो रो है उसे कॉलम बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, आपकी रो ऐसे लिखी है ना 1 2 3, आप उसे ऐसे लिख दीजिए। आपकी जो रो 1 2 3 इस तरह लिखी है ओरिजेंटल लाइन में, तभी तो वो रो बनी है। आप उसको उठाकर ऐसे कर दीजिए यानी कि कॉलम के रूप में। तो यानी क्या करेंगे, इस 1 2 3 को हमने कैसे लिखा 1 2 3। आप देखिए ये 0 1 1 ऐसे, इसको ऐसे कर दीजिए तो ये आएगा 0 1 1, यानी दैट इज रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को हमने रो बना दिया। तो देखिए चेंज हो गया ना, अब रो कितनी हो गई 1 2 3 एंड कॉलम कितने हो गए 2। तो यानी कि 2 क्रॉस 3 ऑर्डर था हमारा, तो ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर आ गया वो आ गया 3 क्रॉस 2। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी आप लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, इंटरचेंज करना है। जो आपके रो का नंबर है वो कॉलम का बन जाएगा, जो कॉलम का नंबर है वो रो का। और लिखने का तरीका ये, आप लोगों की रो अगर ऐसे लिखे तो आप उसे मूव करके ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये तो हमारा बताने का तरीका है, अदरवाइज इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम टू ईच अदर, देन वी गेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। चलिए जैसे मान लीजिए देखिए लिखा है 1 3 3 2, हम बोले आप इसका ट्रांसपोज करिए तो आपका 1 3 ऐसे लिखा है उसे आप ऐसे लिख दीजिए, तो ये रहा 1 3। अब देखिए 3 2 ऐसे लिखा है उसे आप ऐसे लिख दीजिए 3 2, तो ये आपका आ जाता है ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप लोग ए ट्रांसपोज 2 बार ले लोगे किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स, यानी आपने क्या किया पहले ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज कर दिया, अगेन ए ट्रांसपोज कर दीजिए उसका, सॉरी अगेन उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो ए वापस आएगा। देखिए इसका करके देख लीजिए, आपने ए का ए ट्रांसपोज किया, अब इस मैट्रिक्स जो बनकर आई है हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो देखिए रो है, इसको ऐसे कॉलम बनाइए 1 0, ये देखिए ये रो है 2 1, इसको ऐसे कॉलम बनाइए 2 1, ये 3 1 रो है ऐसे बनाइए तो ये कॉलम आ जाएगा 3 1। आप देखिए कितनी हो गई 2 रो एंड 3 कॉलम। चेक करिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ये आ गया आप लोगों का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो हमें क्या पता चला, अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स ट्रांसपोज करते हैं देन ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आती है हमारी। तो यानी ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट है के ए ट्रांसपोज। के ए ट्रांसपोज याद रखिएगा, के इज एनी कांस्टेंट। तो एक बात बताइए, ट्रांसपोज आप कहीं का लेते हैं, मैट्रिक्स का ना, नंबर में थोड़ी ना रो और कॉलम होते हैं। मैंने आपसे बोला एक नंबर है 2, तो 2 के अंदर थोड़ा ना नंबर ऑफ कॉलम है। तो यानी कि जब आप के ए का ट्रांसपोज करेंगे जहां पर के मैट्रिक्स नहीं है, के कोई कांस्टेंट है, तो जब आप के ए का ट्रांसपोज करेंगे तो के का को एज इट इज लिखेंगे, उसका कोई ट्रांसपोज नहीं होगा, क्योंकि नंबर के अंदर थोड़ी ना आप रो और कॉलम लेते हैं जिनका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज किसका होगा, ओनली ए का। तो लिखेंगे के ए ट्रांसपोज, ये किसका ट्रांसपोज है, ओनली ए का। हमने लिखा भी है के इज एनी कांस्टेंट।
ओके। अब नेक्स्ट देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? अगर हम पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो दोनों को सेपरेट कर दिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बट फोर्थ प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आप ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो रिवर्सल लॉ कहलाता है और रिवर्स में खुलता है, यानी पीछे से लिखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये रिवर्सल लॉ है। जैसे मान लीजिए अगर आप करते हैं, अगर हम आपसे कहें ए बी सी डी का ट्रांसपोज करिए तो आप लिखेंगे डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, यानी कि रिवर्स खुलता है ये। ठीक है, पीछे वाला नंबर पहले और आगे वाला सबसे लास्ट में। ओके। अब जो हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं वो आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे, क्योंकि हम इस पर बेस्ड आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरम्स बताएंगे। और देखिए कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है, अगर आप उसको बहुत मन से समझते हैं और टीचर पढ़ाने वाला आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है तो गारंटेड कितनी भी हार्ड चीजों वो समझ में आती है। और जो हम करवाने जा रहे हैं थ्योरम वो तो बहुत आसान है, कोई भी बच्चा डायरेक्टली कर लेता है। बस एक बार आप लोगों को छोटी सी कंसर्न करने हैं हमारे साथ में, टोटल फंडामेंटल क्लियर करना, बस उसके बाद आपके सामने कोई भी आए आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए हमने यहाँ डिनोट किया स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने लिखा कोई भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर होगी और रिप्रेजेंट कैसे हो, ए इज इक्वल टू ए आई जे से, सेट टू बी सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक होगी जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आई। क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स वापस आती है तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए यहाँ तो ट्रांसपोज किया तो चेंज हो गया था, एक बार ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, अगर ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स चेंज हो जाती है देन इट इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन अगर चेंज नहीं होती है तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए आप लोग ए को कहीं से रिप्रेजेंट करें, ए आई, जैसे ट्रांसपोज को आपने क्या बोला, आप रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रो इंटरचेंज हो जाती है किसमें, कॉलम में, यानी आई जे बन जाता है और जे का नंबर आई। जैसे आई कितना है, देखिए यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू कितनी है 3, तभी तो 2 क्रॉस 3 बना। यहाँ पर कितना हो गया 3 क्रॉस 2, आई क्या बन गया, जो जे की वैल्यू थी, और जे क्या बन गया, जो आई की वैल्यू थी। तो यानी क्या प्रूफ हुआ, ए आई जे इक्वल टू क्या आ जाता है, ए जे आई, यानी हर एलिमेंट, यानी आप लोग अगर A12 एलिमेंट लेंगे तो वो A21 के इक्वल होगा, अगर A32 एलिमेंट लेंगे तो वो A23 के इक्वल होगा, A41 एलिमेंट लेंगे तो A14 के इक्वल होगा। पहले हम आपको चेंज करके दिखाते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है ये सिमेट्रिक है, फिर आप लोगों को इसकी ट्रिक सिखाते हैं कि अगर आपसे कोई एकदम से अचानक कह दे कि बताइए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए तो आप लोगों से लिख पाए। अभी पहले आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। हमें कहा A इक्वल टू क्या है 1 3 3 2, ये है A ट्रांसपोज निकालें तो आपका ये रो है 1 3 इसे कॉलम बना दीजिए, ये रो है 3 2 इसे कॉलम बना दीजिए। जरा देखिए जो A था वही A ट्रांसपोज आ गया ना वापस, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया A। अगर ट्रांसपोज लेने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स रिटर्न हो जाती है, वही आ जाता है ट्रांसपोज इक्वल टू A, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी वर्ड लगते ही जो आपकी डेफिनेशन है उसमें माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या बोला हमने, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे सेट टू बी स्कीव सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। इसमें और इसमें केवल नेगेटिव का अंतर है, तो आप जब स्कीव करेंगे तो केवल आपका नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी क्या होगा ए आई जे इक्वल टू ए जे आई ना होकर क्या होगा माइनस का ए जे आई, यानी यहाँ पर अगर आप A12 निकालेंगे तो वो माइनस का A21 होगा, अगर आप A32 करेंगे तो वो माइनस का A32 होगा। अब देखिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा 0 2 -2 0 A है, अगर मुझे ट्रांसपोज निकाल तो देखिए आपका ये जो रो है इसे कॉलम बनाइए 0 2, ये जो रो है इसे कॉलम बनाइए। अब देखिए खुद ही देखिए क्या इक्वल आया, नहीं आया, तो यानी आप जरा A ट्रांसपोज को माइनस से मल्टीप्लाई करिए। माइनस लिखने का मतलब -1 से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की है, माइनस A ट्रांसपोज का मीनिंग है -1 से A ट्रांसपोज की आपने प्रोडक्ट की है, यानी कि सारे एलिमेंट -1 से प्रोडक्ट होंगे, तो 0 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट -2 2 बन जाएगा, 2 -2 बन जाएगा। बताइए अब सेम आ गई तो क्या प्रूफ हो गया, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A होता है। ओके, यानी कि माइनस का A, ये भी कह सकते हैं माइनस का A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, A के, या फिर बोलिए A इक्वल टू किसके आ गया, A ट्रांसपोज के।
क्लियर। अब देखिए सबसे पहले जरा आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि टीचर ने पढ़ाया और आपने पढ़ लिया, ऐसा नहीं करिए। देखिए आपने इसके अंदर देखिए डायगोनल पर हमने क्या लिया है, जीरो, कोई तो रीजन होगा। हमने इसके डायगोनल पर जीरो लिया, इसके डायगोनल पर तो हमने जीरो नहीं लिया। तो याद रखिएगा स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल हमेशा जीरो होते हैं, लेकिन इस सिमेट्रिक के नहीं, स्कीव के हमेशा जीरो होंगे, भी प्रूफ भी करते हैं। बट पहले देखिए अगर आप लोगों से कोई कह दे कि एक एग्जांपल दे दो, मान लीजिए आपका ऐसे ही वाइवा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आपसे पूछा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई एग्जाम्पल दे दो, तो देखिए आपका तरीका क्या है देने का। मान लीजिए आप 2x2 का देना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो आप क्या करिए 2x2 पे आपकी मर्जी डायगोनल पर कुछ भी लिखिए जो आपको लिखना है, 1 2 0 2 3 4 5 6 ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है। लेकिन जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही नंबर आप यहाँ लिखिए। चलिए ए लिखते हैं, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, ए। देखिए ट्रांसफर करके अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालती हूँ, ये रो है इसे कॉलम बनाइए, ठीक है, ये रो है इसे कॉलम बनाइए, तो देखिए चांस की बात लौटकर वही आ गया। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, ए, दैट इज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लोगों को कहीं अगर एक एक एग्जाम्पल दिया जाए और पूछा जाए कि भाई क्या ये, वो तो खैर आप पहचान सकते हैं कि सिमेट्रिक होगा, तो उसमें तो आप सीधा क्या करिए ट्रांसपोज निकाल कर देखिए, एक इक्वल आ गया तो है सिमेट्रिक, नहीं तो नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मैंने कहा कि ये आप एग्जाम्पल खुद बताइए कि सिमेट्रिक होगा, तो आप बनाना सीख गए होंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों को 3x3 का बनाना हो, आपकी मर्जी, आप डायगोनल पर कुछ भी लिखिए, ठीक है, लेकिन जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही आप यहाँ लिखिए, ऐसे क्रॉस, ठीक है, जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखिए, जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। करके देखिए ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए 1 3 4 ऐसे के, जो ऐसे है रो उसको कॉलम में घुमा लो, 1 3 4। अब ये वाली कैसे मूव करेगी, ऐसे, तो 3 0 -6 इसको मूव करो ऐसे, 4 -6 2। अब चेक करिए जरा, देखिए सेम आ गई ना लौट कर, तो यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दैट इज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब आप लोगों को इसी तरह अगर स्कीव का एग्जांपल देना हो तो पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा कि स्कीव में डायगोनल एलिमेंट्स को आपको जीरो लेना है, कैसे वो मैं भी प्रूफ करके बताते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए मैं स्कीव का एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को, स्कीव सिमेट्रिक। कोई आपसे कहे तो आप लिखेंगे कैसे, चलिए मान लीजिए 2x2 का देना, तो आप ये दोनों नंबर लिखिए 0, ठीक है। अब जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे बस उसका नेगेटिव यहाँ लिख दीजिए, जो नंबर आप यहाँ नेगेटिव लिखेंगे तो इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव, दोनों नंबर में बस माइनस का डिफरेंस। अब करिए जरा, ए ट्रांसपोज करिए, ये वाली रो कॉलम के रूप में ऐसे आ गई, ये वाली रो कॉलम के रूप में ऐसे आ गई, जरा माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, 0 2 -2 0 आ गया, ए के इक्वल, या तो कह दीजिए माइनस ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, कह दीजिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है। इसी तरह आप लोगों को अगर 3x3 का एग्जाम्पल देना पड़ जाए तो आप लोग कैसे देंगे, मान लीजिए आप लोगों को 3x3 का देना, आपको पता है डायगोनल पर 0 लेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपने यहाँ a लिखा तो यहाँ माइनस ए लिखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर -f लिखा तो यहाँ पर f लिखिए, अगर आपने यहाँ k लिखा तो यहाँ -k लिखिए, और अगर यहाँ आप -k लिखेंगे तो फिर यहाँ +k लिखिए। आप करके देख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a आएगा। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा सिमेट्रिक और स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए ट्रांसपोज करने पर अगर ए आता है दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट ए ट्रांसपोज करने पर अगर -a आता है दैट इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्कीव वाला जब भी आप पढ़ेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए पहले हम आप लोगों को यही प्रूफ करके बताते हैं कि स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल 0 क्यों होते हैं। ओके, ये आप लोगों का एमसीक्यू में भी आ सकता है, प्रूफ के लिए भी आ सकता है। तो मान लीजिए आपको एक थ्योरम लिख कर दिखाते हैं, टू शो दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल हमेशा 0 होते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करिए, लेट अस कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स
A is equal to Aij of order n cross n. Let us consider a square matrix A is equal to Aij is skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए बताइए, अगर स्कीव है दैट इज क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा एंड एक कंडीशन आपने और सीखी, क्या ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा फॉर ऑल आई कॉमा जे। ये भी तो सीखा, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा। देखिए ये रिडेफिनेशन, बस यही आपको पॉइंट्स याद रखने। अब बताइए, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स पर जो नंबर होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, जैसे A11, A22, A33। तो यानी कहने का मतलब आई और जे दोनों क्या होते हैं, डायगोनल पर सेम। तो यहाँ लिखेंगे, आप लोगों को तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स बताने हैं। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, आई इक्वल टू जे। तो यानी दोनों जगह पर जे की जगह लिख दीजिए, चाहे आई की जगह जे। ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल आई, आई सारे नंबर्स के लिए। अब एक काम करिए, माइनस में अगर इधर लाएंगे तो काय में आ जाएगा, प्लस में। ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0। अगर मैं ऐड करूं तो कितना आया, 2 ai आई इक्वल टू 0। अब देखिए याद रखिएगा, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। अगर दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक 0 होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम 0। दोनों भी पॉसिबल है बट 0 इंटू 0 तो 0 होता ही है। अब देखिए 2 तो 0 होता नहीं है, इसका मतलब ए आई आई क्या होगा, 0। आप लोगों को इस तरह नहीं सीखना है कि हमने ये 2 इधर ले गए या डिवाइड कर दिया तो 0 हो गया, नहीं। आप ऐसे बोलिए, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0 बट 2 इज नॉट इक्वल टू 0। 2 तो 0 होता ही नहीं, इसका मतलब क्या 0 होगा, ए आई आई इक्वल टू 0। अब बताइए ए आई आई में मान लीजिए मैं आई को 1 देती हूँ तो A11 0, 2 देती हूँ A22 0, 3 देती हूँ तो A33 0। क्या प्रूफ हो गया, हैंस। अब आप ये पूरी लाइन लिख दीजिएगा, हैंस द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। एक बार फिर से देखिए, दोबारा बता देते हैं। लेट अस कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने कंसीडर की ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप सीधा जैसे स्क्यू सिमेट्रिक लिखे अपने डेफिनेशन पर आ जाइए। क्या सीखी है डेफिनेशन, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए एंड ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब आप लोगों को बताना किसके बारे में, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जब दोनों नंबर सेम हो। तो या तो जे को आई लिखिए या तो आई को जे, यानी कि आई इक्वल टू जे। डायगोनल का मतलब ये है। अब एक काम करिए, जब जे की जगह भी आई रखेंगे, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, इसको इधर लाइए तो प्लस में आ जाएगा। दोनों को ऐड किया 2 ए आई इक्वल टू 0, 2 तो कभी 0 होता नहीं, इसका मतलब क्या 0 होगा, ए आई आई इक्वल टू 0। ए आई आई में आई को 1 लेंगे तो A11 0, 2 लेंगे तो A22 0, 3 लेंगे तो A33 0। तो इसका मतलब क्या प्रूफ किया, ये तो डायगोनल एलिमेंट होते हैं। हेंस डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। देखिए, जब तक आप लोग डेफिनेशन नहीं सीखेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप डेफिनेशंस को रट लो, बट आपको इतना तो सीखना पड़ेगा ना कि सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल और ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए एंड ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई। बस दैट्स ऑल। आप लोगों को इतना याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की रिटर्न में डेफिनेशन आएंगी, बट क्वेश्चन तो आप इसी पर बेस्ड करोगे। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाते हैं फिर। आई होप आप लोगों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्लियर हुई होंगी। तो देखिए, हम इन्हीं पर बेस कुछ आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया, क्या, इफ A and B are symmetric matrix, then show that A plus B is also symmetric matrix। मान लीजिए आप लोगों को ये प्रूफ करना है। देखिए, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते ही डरने की जरूरत नहीं है। पहले आप लोगों का जो लिखा है उसको देखिए,
और एज इट इज डेफिनेशन से लिख दीजिए। क्या कहा है हमसे, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या गिवन है, लिखिए गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या पहचान थी, ये थी ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आएगा, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। मान लीजिए हमने इसको इक्वेशन 1 कहा और इसको इक्वेशन 2 कहा। अब ये बताइए आप लोगों ने क्या सीखा, आपने सीखा सिमेट्रिक या स्केव सिमेट्रिक बताने के लिए हमें केवल ट्रांसपोज लेना होता है। अगर हमें ट्रांसपोज लेना है, अगर एज इट इज लौट कर आ जाता है तो सिमेट्रिक, माइनस में आता है तो स्केव सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांसपोज तो आपको करना ही है। तो यानी अगर आप लोगों को a प्लस बी को सिमेट्रिक दिखाना है तो आप लोग सीधा a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दीजिए, आप लोग सीधा a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो क्या होगा, प्रॉपर्टी आप पढ़कर आए हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अभी हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाई थी। अब बताइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन से अगर हम ले तो a ट्रांसपोज की जगह a और b ट्रांसपोज की जगह b पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो ये आ जाएगा a ट्रांसपोज की जगह a आ गया और b ट्रांसपोज की जगह b। अब देखिए क्या हो गया प्रूफ आप लोगों का, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आया, a प्लस बी। क्या प्रूफ हुआ, इसका मतलब ट्रांसपोज करने पर जिसका ट्रांसपोज किया सेम टू सेम वही वापस आ गया, दैट इज a प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ हो गया ना, तो यानी क्या प्रूफ हो गया, हैंस a plus b is sorry, a plus b is symmetric matrix। ओके, अब देखिए मान लीजिए अब यही क्वेश्चन आप लोगों का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब अगर इसी क्वेश्चन को आपको चेंज करके दे दें कि a और b सिमेट्रिक ना होकर आप लोगों को स्कीव दे दी जाए, तो चलिए आप खुद बताएंगे कि a प्लस बी कैसी होगी। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया और a एंड b कैसी ले ली, स्कीव। अब हम चेक कर रहे हैं a प्लस बी कैसी होगी, वहां तो लिखी हुई आएगी, और ये भी हो सकता है कि आपको चेक करने के लिए आ जाए। चलिए आप देखिए a एंड b आर कैसी हैं, स्कीव सिमेट्रिक। क्या चेंज होगा, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस b। ओके, अब बताइए आपको किसको चेक करना है, a प्लस बी को। जिसको चेक करना है उसका ट्रांसपोज लीजिए। तो हमने क्या किया, a प्लस बी का ट्रांसपोज लिया बाई प्रॉपर्टी। ये कहां से आया है, बाई प्रॉपर्टी, पहले भी लिख सकते हैं, बाई द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, वहीं से तो आया है, बाई द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। तो बताइए क्या हो गया, a ट्रांसपोज प्लस बी। आप देखिए a ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस a के, b ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस b के। अब बताइए जरा, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, कॉमन लेंगे तो आ गया माइनस a प्लस बी। यानी a प्लस बी कैसी आएगा, अब नेगेटिव आया है तो a प्लस बी कैसी आएगा, स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बताइए कहां पर हार्ड है, कहीं भी हार्ड नहीं है। देखिए हमने लिखा भी उसी में इसीलिए ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब देखिए मान लीजिए अब आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है a माइनस बी। अब हम क्वेश्चन फिर चेंज कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब की बार हम क्या करते हैं, स्कीव सिमेट्रिक लेते हैं बट मैट्रिक्स दूसरी ले लेते हैं। चलिए दोबारा ले लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया इफ, अब हम प्रूफ लिखेंगे नहीं, इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ab माइनस ba इज, तो इसको ठीक कर लीजिए, इज आल्सो स्कीव सिमेट्रिक। क्योंकि हम स्कीव लेकर, ऐसा नहीं है कि आप स्कीव लेकर चलेंगे स्कीव ही आएगा,
सिमेट्रिक लेकर चलेंगे सिमेट्रिक ही आएगा। ये चांस की बात है कि हम स्कीव लेकर चले, स्कीव आ गया, और सिमेट्रिक लेकर चले तो सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, अब हमें दिया ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें बताना ए बी माइनस बी, हमने लिखा नहीं ताकि आप लोग खुद करें इसको ट्राई। बताइए, पहले ये डेफिनेशन लिख लेंगे, क्या है गिवन, गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज, बताइए क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ये तो हमें पता है। बताइए हमें किसे प्रूफ करना है, हमें किसे प्रूफ करना है, वी हैव, जिसको प्रूफ करना है बताइए, चाहे उसे सिमेट्रिक करना हो या इसकी सिमेट्रिक, फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसे भी करना है आपको उसका केवल ट्रांसपोज लेना है बस। तो आपको इसको प्रूफ करना है, आप इसका लीजिए ट्रांसपोज। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज पर जो हमने सिखाई, प्लस और माइनस की दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, पहली मैट्रिक्स पर भी ट्रांसपोज आ जाएगा और दूसरी मैट्रिक्स पर भी आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। बट याद होगा आप लोगों को, हमने ए बी का ट्रांसपोज आप लोगों को रिवर्सल लॉ बताया था, ये रिवर्स खुलता है, पहले बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इसे लिखेंगे बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, इसमें बाद में क्या है ए, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ओके, अब जैसे ट्रांसपोज आ जाए ऊपर वाली इक्वेशंस यूज करिए ताकि ए बी और बी ए में लौट कर आए इक्वेशन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग 1 and 2, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, आपकी मर्जी है, बी ट्रांसपोज की जगह बी लिखेंगे, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखेंगे। लिखा, अब बताइए क्या हम लेकर चले थे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, सिमेट्रिक हो चाहे स्कीव हो, वो कहता है जो लिखा है वही रिटर्न आए, चाहे प्लस में आए या माइनस में आए। लेकिन आपका तो रिवर्स हो गया, बी ए पहले और ए बी बाद में आ गया, तो आपको ए बी पहले लाना है, ए बी इज पॉजिटिव एंड बी ए इज नेगेटिव। अगर कभी ऐसा हो कि नंबर में साइन चेंज हो रहे हैं तो आप क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। करके देख लीजिए, माइनस अंदर ले लीजिए, माइनस ये हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका ए बी का, आपने क्या प्रूफ कर दिया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। यानी क्या प्रूफ हुआ, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर ये ए बी माइनस बी ए भी एक मैट्रिक्स ही बनेगी। आप लोगों को पता है दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट मैट्रिक्स आती है और दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्ट करने पर मैट्रिक्स आता है, दैट इज दिस इज द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव आया, तो कैसी मैट्रिक्स हुई, तो क्या प्रूफ हुआ आप लोगों का, हैंस ए बी माइनस बी ए इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या प्रूफ है, ए बी माइनस बी ए इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए हम लेकर तो सिमेट्रिक चले थे लेकिन आया कैसा है, स्कीव। तो ऐसा नहीं है कि आप याद कर लें कि हम सिमेट्रिक लेंगे तो सिमेट्रिक आ जाएगा और स्कीव लेंगे तो हम स्कीव आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक लिया था, स्कीव आ गया आप लोगों का। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसी थ्योरम में हम जरा सा चेंज करते हैं। क्या इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया, ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए कैसी होगी। अगर हम स्कीव ले लें यहाँ पर, अगर हम आपसे बोले यहाँ स्कीव कर दो, जरा आप चेक करवाइए क्या होगा बताइए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया, स्कीव है ना, तो माइनस ए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी। करना किसे है चेक, ए बी माइनस बी ए को, जिसको चेक करना होता है उसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। तो इसका लीजिए ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होगा, रिवर्सल लॉ। तो यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांस, यहाँ तक तो सेम है। अब एक काम करिए, इक्वेशन 1 और 2 से जब आप वैल्यूज रखेंगे तो क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे माइनस बी, यहाँ क्या रखेंगे माइनस ए, यहाँ भी माइनस ए एंड यहाँ भी माइनस बी। अब बताइए माइनस बी इंटू माइनस ए क्या आएगा, ए बी माइनस बी इंटू माइनस ए क्या आएगा, माइनस बी इंटू माइनस ए आया आपको
चेक करिए, ये आएगा बी ए माइनस क्या आएगा ए बी, फिर दोबारा प्लस हो गया, ये फिर दोबारा से आप लोगों का क्या हो गया प्लस, ठीक है, क्योंकि दो नेगेटिव थे। अब एक काम करिए, आपको या तो ये सेम टू सेम लानी है ना वापस, चाहे वो प्लस में है या माइनस है, तो ए बी पहले और बी ए बाद में होगा, तो माइनस कॉमन लीजिए, ए बी माइनस बी ए, तो क्या प्रूफ हुआ, ए बी माइनस बी ए इज स्कीव सिमेट्रिक। तो देखिए स्कीव सिमेट्रिक लेकर चले तब भी ए बी माइनस बी ए स्कीव सिमेट्रिक आई, और जब हम सिमेट्रिक लेकर चले थे तब भी ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक आई थी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज इनमें थोड़ा सा आप लोगों को बस एक चीज सोचनी है, जो गिवन है आप वो लिख दीजिए, और जिसको आपको सिमेट्रिक या स्कीव प्रूफ करना है आपको उसका केवल ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज लेने के बाद जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनको आप कंसंट्रेट करिए, ध्यान रखिए वो क्या है, बस उनको आप यूज करते जाइए और आगे बता दीजिए क्या आएगा। ऐसा नहीं है, टॉपिक हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं और डायरेक्टली एमसीक्यू में भी आ जाते हैं। तो देखिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायरेक्टली कर सकते हो। अच्छा, ए बी माइनस बी ए को प्रूफ करना, ट्रांसपोज लेंगे तो ए बी उल्टा हो जाएगा, नहीं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं, इसलिए हमने क्या प्रूफ करा, सिमेट्रिक लिया तो सिमेट्रिक आया, और नहीं लिया तो सिमेट्रिक लिया, वो सॉरी सिमेट्रिक लिया तो स्कीव आया, स्कीव लिया तो तब भी स्कीव ही आया। तो आप लोग इनको रट नहीं सकते कि ये लेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, आपको करके देखना पड़ेगा, हर हार्ड नहीं है। आप लोग एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और इसी पर बेस्ड करा देंगे, ताकि देखना आप लोगों को ऐसा लगेगा क्वेश्चन से अच्छे तो ये थ्योरम टाइप के क्वेश्चंस है जिनमें हमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, केवल प्रॉपर्टी से पूरा क्वेश्चन हो जाता है। देखिए कैलकुलेशन करते हैं टाइम तो लगता है, ये विदाउट कैलकुलेशन है और पूरे मार्क्स देते हैं क्वेश्चंस, ओके। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट करिए, हम आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।